हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इन कॉम्पिटिशन। अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है और वो है बेस्ड ऑन कैलेंडर। कैलेंडर में आपको कोई भी डेट दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा बताइए उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है, या आज ये दिन है तो इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रीवियसली अगर हम सिस्टमेटिक मेथड्स में जाएंगे तो वी कैन इजीली फाइंड आउट, बट उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो कैसे अपनी कैलकुलेशन को हम फास्ट कर लें कि हमारा रिजल्ट कि वो कैलकुलेट करे बगैर ही आ जाए। तो अल्टीमेटली ये डेज चेंज क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब कि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन नॉर्मल ईयर में होते हैं, लीप ईयर में नहीं होते हैं। तो अगर हम नॉर्मल ईयर्स की बात करेंगे तो 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? 52 बार जाएगा पूरा पूरा और एक बच जाएगा। तो ये एक बच जाता है, यही ऑड डे कहलाता है। ऐसे अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। अब लीप ईयर क्या होता है? नॉर्मल अगर हमें लीप ईयर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? किसी भी दिए गए ईयर को, सपोजिंग हमें 2080 को निकालना है, लीप ईयर होगा या नहीं, इसको हम क्या करेंगे? सिंपल 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या बचा? 0, तो ये आपका लीप ईयर होगा, ठीक है। और इसके साथ में अगर कोई शताब्दी आपको दे दी जाए, शताब्दी का मतलब फॉर एग्जाम्पल 2000 बताइए लीप ईयर होगा या नहीं। तो ये कैसे निकालेंगे? इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कट गया तो ये हमारा लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर निकालने का फंडा क्लियर है। अगर नॉर्मल ईयर आपको कोई भी दे दिया जाए एक्सेप्ट शताब्दी तो 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर शताब्दी दे दी गई तो 400 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कट जाए तो वो लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में 2 ऑड डेज निकल के आते हैं और नॉर्मल में 1 ऑड डे निकल के आता है। अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको देखिए, समझिए और पूरा वीडियो देखिए तो आपको पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं? मंथ को लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैंने इनिशियल्स लिख दिए हैं। तो ये अब इसमें 1 4 4 आपको ये दिए गए नंबर्स को याद रखना है। हर मंथ का एक कोड है, ठीक है। अगर आपको ये याद रहता है, याद करने का आसान से ट्रिक है 144 025 036 146, 144 025 036 146, ठीक है। इसके साथ में आपको एक शताब्दी का कोड आपको याद रखना है। शताब्दी का मतलब कि लाइक अगर 1600 है तो इसका कोड क्या होगा, 1700 है तो इसका कोड क्या होगा, 1800 कोड है, 1900 कोड है और ये 2000 कोड है। ऐसे बहुत सारे कोड आते रहेंगे, तो इसको थोड़ा सा यूनिवर्स कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी भी शताब्दी को, अगर आपने 1600 को 400 से डिवाइड किया और अगर ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है, अगर ये पूरा पूरा कट गया तो क्या हो जाएगा? तो इसका कोड आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी लाइक 1700 ये आपका अगर 400 से आप काटोगे तो इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा? 100। अगर 100 रिमाइंडर बचता है 400 से काटने के बाद तो उसका कोड 4 होगा। और अगर 1800 को जब आप 4 से काटोगे तो कोड 200 बचेगा, रिमाइंडर 200 बचेगा, तो इसका कोड 2 हो जाएगा। और 1900 को अगर आप 400 से काटोगे तो 300 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका कोड 0 हो जाएगा। और 2000 को अगर आप 400 से काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? फिर से 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही, यानी कि ये आपको याद नहीं रखना है, सिंपली आपको पता मालूम रखना है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो ये, अगर आपका रिमाइंडर 100 है, अगर रिमाइंडर 200 है और अगर रिमाइंडर 300 है, ये आता रहेगा, बार बार सीक्वेंस चेंज होती रहेगी। तो 6 4 2 0। अब इसके साथ में ये है आपका नॉर्मल ईयर का। और अगर कोई ईयर लीप ईयर हो जाता है, लीप ईयर, तो लीप ईयर में कोड यही रहेगा। क्या चेंजेस आएंगे? लीप ईयर में ये 1 कम हो जाएगा, दैट इज 0, और ये 1 कम 3 हो जाएगा। जनवरी और फरवरी में चेंजेस आएंगे, बाकी सब कुछ यही रहेगा। तो आपको याद क्या रखना है? दिस कोड जनवरी 144 025 036 146, ठीक है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए हमें फॉर एग्जांपल लेट्स से 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था?
ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, 26 जो डेट होगी इसको आप लिख देंगे, प्लस जनवरी का कोड क्या है। अब 1950 आप देख लो ये लीप ईयर है कि नहीं, 50 को आप 4 से भाग करेंगे तो आपका ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि नॉर्मल कोड चलेंगे। तो जनवरी का कोड क्या है 1। इसके बाद जनवरी का कोड लिखने के बाद हम ईयर लिखेंगे। ईयर में जो ये शताब्दी के बाद का होगा, शताब्दी के बाद कितना है 50 प्लस, अब प्लस लीप ईयर लिखेंगे। इन 50 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 को आप 4 से डिवाइड करेंगे एक बचेगा, यानी कि 12 जो 48, यानी कि लीप ईयर 12 प्लस 1900 प्लस 50 लिखा था, 1900 कोड है, 1900 का कोड कितना है 0। इन सबको हम जोड़ देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन सबको आप जोड़ सकते हैं या फिर अल्टीमेटली 7 से डिवाइड करना है। तो लेट से हम पहले इजी समझने के लिए इसको जोड़ देते हैं, फिर हम फटाफट कर लेंगे। 26 और 50 और 1 13, तो 6 3 9 5 2 7 1 8, 89 आ जाएगा। 89 डिवाइड बाय 7। अब 89 डिवाइड बाय 7 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा, यहाँ पे इसको एक बार में करके दिखा देता हूँ। 89 डिवाइड बाय 7 एंड देन 7 7 दूनी 14, कितना बचा 5, रिमाइंडर कितना आ गया, दिस इज रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर इज 5, यू गॉट द आंसर। कैसे, रिमाइंडर 5 है तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे, 0 सैटरडे, ठीक है। तो 5 आया, 5 का मतलब थर्सडे, क्लियर। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 0, तो 5 आया आपका, 5 का मतलब थर्सडे, इस दिन थर्सडे रहा होगा, क्लियर, इजी। फटाफट लेट्स से अनदर एग्जांपल, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत फास्ट करते हैं कैलकुलेशन, अब इसकी जरूरत हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसकी जरूरत फॉर एग्जाम्पल 2 अक्टूबर 1969, इस दिन कौन सा दिन रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। तो कैसे निकालेंगे, 2, ये आपका लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है हमारा 1869, तो 2 लिखेंगे, प्लस अक्टूबर का कोड कितना है 1 है, प्लस 69 लिखेंगे, प्लस 69 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लीप ईयर लिखेंगे, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे कितना है 17 14 17 आएगा, प्लस 1800 का कोड कितना है, 1800 को आप 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको कितना बचेगा 200। पहले का 0 पे 6 होता है और 100 पे 4 होता है, 200 पे 2 होता है, तो कितना आ गया 2, ठीक है, डिवाइड बाय 7। इसका आप जोड़ेंगे कितना आएगा 17 18 19 20 2 22, 69 प्लस 22 कितना हो जाएगा 9 2 11 6 2 8 9, डिवाइड बाय 7, ये कितनी बार जाएगा 1 17 3, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इज 0। 0 का मतलब सैटरडे, तो कौन सा दिन रहा होगा सैटरडे। क्वेश्चन सॉल्व, फटाफट यू कैन इजीली कैलकुलेट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, और फास्ट करने के लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज डेट क्या है, आज डेट 3 मई 2020, 3 मई 2020 को कौन सा दिन है, ठीक है। तो 3 2020 जो है हमारा कैसा है, एक लीप ईयर है, 4 से कट जाएगा, तो मई में कोड चेंज होते नहीं, सिर्फ जनवरी और फरवरी का लिखा जाता है। मई का मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का मतलब +2 हो गया, प्लस 20 प्लस कितने लीप ईयर होंगे 5, प्लस 2000 का कोड कितना है, पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 7, 3 2 5 5 5 10 20 10 30 6 36 36 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 7 बचे 35, 1 बच जाएगा, 1 का मतलब संडे, और आज संडे है, क्लियर, ठीक है ना। आपको किसी भी डेट का अगर दे दिया जाए तो यू कैन इजीली फाइंड आउट किसी भी डेट का। सिंपली करना क्या होगा, आपको करना होगा आपको फॉर्मूला क्या है, डेट लिखना है आपको, डेट के बाद मंथ का कोड लिखना है,
प्लस ईयर लिखना है, ईयर के बाद लीप ईयर्स लिखने हैं और प्लस आपका सेंचुरी का कोड लिखना है डिवाइड बाय 7। फिर जो यहाँ पे क्या लिखना है रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फॉर संडे, 2 फॉर मंडे, 3 फॉर ट्यूसडे।